सत साहिब भाइयों और बहनों, ज्ञान गंगा सीरीज़ के 15वें दिन में आपका स्वागत है। अक्सर हम सोचते हैं कि भक्ति तो भक्ति है, चाहे जैसे भी करो फल तो मिलेगा ही। लेकिन क्या यह सच है? जैसे गलत दवाई लेने से बीमारी ठीक होने के बजाय बढ़ जाती है, वैसे ही गलत साधना करने से आत्मा का कल्याण होने के बजाय वह कर्मों के गहरे जाल में फंस जाती है। आज हम ज्ञान गंगा के माध्यम से उन प्रचलित साधनाओं का विश्लेषण करेंगे जो आज घर घर में हो रही हैं, लेकिन हमारे पवित्र शास्त्रों के बिल्कुल विरुद्ध है। आज का एपिसोड आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल को सुधार सकता है। सबसे पहले यह जान लीजिए कि भक्ति के नियम हम तय नहीं करते, शास्त्र तय करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में भगवान कृष्ण ने स्पष्ट चेतावनी दी है। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिं वा प्रतो न सुखम न पराम गतिम। अर्थात जो मनुष्य शास्त्र की विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण यानी पूजा करता है, उसे ना तो कोई सिद्धि प्राप्त होती है, ना सुख मिलता है और ना ही उसकी सद्गति यानी मोक्ष होती है। आज हम जो भी तीर्थ यात्राएं, व्रत या बिना गुरु के पाठ कर रहे हैं, क्या वह शास्त्र सम्मत है? अगर नहीं तो गीता जी के अनुसार वह पूरी तरह व्यर्थ है। आजकल सबसे ज़्यादा प्रचलित है मूर्ति पूजा और पितृ पूजा यानी श्राद्ध। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या वेदों या गीता में इनका आदेश है? वेदों में परमात्मा को कबीर देव कहा गया है, जो सशरीर है, लेकिन कहीं भी पत्थर की मूर्तियों को पूजने का विधान नहीं है। गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में लिखा है कि पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, यानी वे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं हो सकते। संत रामपाल जी महाराज समझाते हैं कि पितृ पूजा करने से मनुष्य भूत प्रेत की योनि में जा सकता है। यह साधना हमें मोक्ष के मार्ग से भटकाकर नरक की ओर ले जाती है। आज मनुष्य दुखों से इतना डरा हुआ है कि वह ज्योतिषियों, हाथ देखने वालों और टोने टोटके करने वालों के पास दौड़ता है। लोग ग्रहों की शांति के लिए पत्थर पहनते हैं या विशेष पूजा करवाते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हमारे कर्मों का लेख केवल पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब ही काट सकते हैं। ग्रहों के फेर में पड़ना उस परमात्मा की शक्ति पर शक करने जैसा है। ये साधनाएं केवल समय और पैसे की बर्बादी है और हमें असली भक्ति से दूर ले जाती है। गलत साधना का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि हमारा मनुष्य जन्म व्यर्थ चला जाता है। पुण्य की समाप्ति। गलत मंत्रों का जाप करने से हमारे संचित पुण्य खत्म हो जाते हैं। शास्त्र विरुद्ध साधना करने वाला व्यक्ति अंत में पशु या पक्षी की योनि में गिरता है। जब भक्ति का सही फल नहीं मिलता तो भक्त का विश्वास डगमगाने लगता है और वह नास्तिकता की ओर बढ़ जाता है। कबीर साहिब कहते हैं,
अंधा अंधे को मिला, राह बताए कौन। दोनों डूबे धार में, चढ़े पत्थर की नौन। अगर गुरु और ज्ञान दोनों गलत हैं तो विनाश निश्चित है। तो भाइयों और बहनों, आज समय है अपनी साधना को शास्त्रों की कसौटी पर कसने का। अगर आपकी पूजा आपको मानसिक शांति और पूर्ण मोक्ष की गारंटी नहीं दे रही तो रुकिए और सोचिए। सच्ची साधना वह है जो एक तत्वदर्शी संत द्वारा शास्त्रों के अनुसार दी जाए। संत रामपाल जी महाराज आज पूरी दुनिया को उसी शास्त्र अनुकूल साधना से जोड़ रहे हैं। कल के एपिसोड में हम जानेंगे कि एक पूर्ण गुरु की असली पहचान क्या होती है, ताकि आप कभी किसी पाखंडी के जाल में ना फंसें। इस वीडियो को शेयर करके अपने प्रियजनों को गलत साधनाओं के नुकसान से बचाएं। कमेंट में बताएं कि क्या आप भी अब तक ऐसी किसी साधना में उलझे थे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।